जय हिंद दोस्तों। आज आपकी क्लास जो चलने वाली है SD यादव मैथ संख्या पद्धति पेज नंबर 2021 से क्वेश्चन लिए गए हैं। योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न 23 नंबर से 29 नंबर तक। ठीक, हम यहाँ पर हल करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए, प्रयास रहेगा आपको समझाने का, बस आप लगे रहें या हमारे साथ बने रहें। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं मानना है। उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है तो संख्याएं हैं, जबकि विकल्प दिया है A B, इस प्रकार क्रम दिया हुआ है। तो आप दो संख्याओं को मान लीजिए, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B। तो कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336। आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कहती है कि दोनों का गुणनफल, तो A इंटू B बराबर 336। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। जो योगफल है वो अधिक है और जो घटाव है या घटाने की बात कर रहा है तो 28 अधिक है। कौन अधिक है, योगफल। आप दूसरी शर्त में लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में कहता है कि A प्लस B, इसमें लिखेंगे A प्लस B बराबर, ये शर्त बनती है, ये पहली शर्त, और वहीं पर शर्त क्या लिखा है, अंतराल A माइनस B, जबकि कहता है 28 अधिक है। ये अधिक है तो इसको बराबर में लाने के लिए इसमें 28 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए करना क्या है, इन संख्याओं को, ये A और B जो लिखी हुई है, इनको पक्षांतर कर देंगे। जैसे ही पक्षांतर किया तो A माइनस में आएगा और B प्लस में आएगा, तो A आपका ये कट जाएगा, जबकि B आने पर इधर 2B हो जाएगा बराबर 28। 2 से 28 कटा तो 14 मिला, B बराबर 14। एक संख्या प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या यदि लाना है तो इस B का मान इसमें रख देंगे। A गुणे 14 बराबर 336। अब इसको, ये गुणे में संख्या है, भाग में करवा देंगे, तो A बराबर 336 बटे 14। देखिए यहाँ पर आपको 14 से भाग दिलवाना है। 14 दूनी 28, दो बार में गया और इसके बाद 5 बचा, तो 14 इक्कन 14, 14 दूनी 28, 5 बचा तो 42, 14 चौको 56। यहाँ पर 4 बार कट गया। A बराबर 24। संख्याएं क्या प्राप्त हो गई, एक 24 तो दूसरा 14। ये विकल्प आपको ढूंढे लेना है। 24 और 14 ये दूसरे विकल्प में है। ठीक, ये दूसरा विकल्प आपका क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से आपको समझाई दे रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336। दोनों का गुणा करवाया तो 336 प्राप्त हुआ। दूसरी शर्त कहता है योग करके फिर उसको अंतर करो, लेकिन योग जो है 28 से, मतलब 28 ज़्यादा है तो इसलिए अंतर वाले में 28 जोड़ देंगे। ये संख्या ज़्यादा थी, ये कम थी, तो इसलिए 28 जोड़ा। लेकिन जैसे ही देखा तो A और A क्योंकि समान चिन्ह है, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए यहीं पर काट दिया। कोई फर्क नहीं, ये वाली संख्या माइनस में थी, इधर आने पर प्लस हो गई। प्लस का मतलब है कि जोड़ना है तो 2B हो गया, क्योंकि एक तो VA थी दूसरा VA, तो दोनों को जोड़ा तो 2B बराबर 28 बचा, और ये 2 को भाग दिलवाया तो 14 बार में कट गया। फिर B की वैल्यू पता चल गई। अब ये V की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ये जो समीकरण 1 है और इस समीकरण को 2 कह सकते हैं, लेकिन जब पहले समीकरण में रखा तो A की वैल्यू 24 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर विकल्प देख लेना है, ये B विकल्प 24 और 14 आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, ये आप लोगों का 23 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको अब हम साफ किए दे रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। लिखा क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ से साफ किया जा रहा है क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ओके, अब यहाँ पर 24 में दिया है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है।
पहली बात तो शर्त क्या दिया है, 3 क्रमागत, क्रम से, ये 3 क्रमागत, इसका मतलब कि क्रम से दी हुई है संख्या है, 3 4 5 हो सकता है, 10 11 12 हो सकता है, मतलब क्रम से है। तो क्रम से मानने के लिए आप यहां लिखेंगे माना की संख्याएं। पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या कर दिया, x, क्योंकि कोई अज्ञात राशि मानेंगे, पहली संख्या क्रमागत दिया है तो क्रम से एक और आगे वाली मिल जाएगी। दूसरी संख्या लिखेंगे x + 1। तीसरी संख्या प्राप्त हो गई, तीसरी संख्या x + 2, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे तो अगली प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो तीनों क्रमागत प्राप्त हो गया, लेकिन कहता है कि जिनका योग 15 है, तो इनको टोटल करोगे तो 15 के बराबर मिल जाएगा। आप लिखेंगे x + x + 1 + x + 2 बराबर 15। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक मिल गया, लेकिन विकल्प ढूंढना है। तो 1x 2x 3x, यहाँ लिखोगे 3x + 3, क्योंकि एक ये है और 2 ये है तो 3 हो जाएगा, लेकिन बराबर में क्या लिखा है 15। अब ये 3 को पक्षांतर कर दिया और ये प्लस में है तो दूसरी ओर माइनस में, 3x बराबर 15 में 3 चला गया, x बराबर, देखिए ये गुणे में थी संख्या, भाग में इसको पहुंचाएंगे, 15 में 3 चला गया तो 12 बचा, और यहाँ पर 3 का भाग दिलवाए तो 3 चौको 12। x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 4। x बराबर 4 जब प्राप्त हो गया तो अब संख्या क्या करना है कि पहली संख्या अथवा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें कहता क्या है कि जिनका 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल पूछ रहा है। तो पहली संख्या तो आपको क्या प्राप्त हो गई, 4। दूसरी संख्या क्योंकि एक जोड़ के चलना है तो 5, तीसरी संख्या 6। यहाँ पर क्रम से संख्याएं प्राप्त होंगी 4, 5 और 6, ये 3 संख्याएं हैं। तीनों का जब गुणा करवाएंगे तो 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120। यहाँ पर आपको ये जो गुणनफल प्राप्त करना है 120 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये विकल्प आप यहाँ ढूंढेंगे। पहला पॉइंट सही है, 120 जो लिखा हुआ है, जो संख्या या क्वेश्चन कह रहा था उसी आधार पर हम चले हैं। कहता है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसकी शर्त ये लागू किया। उन्होंने कहा कि योगफल 15 है, हमने पहली संख्या मानी x, दूसरी संख्या मानी x + 1, तीसरी संख्या x + 2। इस क्रम से अब कहा कि तीनों का योग कितना मिल रहा है, 15। तो x + 1 x + 2 टोटल किया तो 3x + 3, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया, बराबर 15। 3 को पक्षांतर किया 12 मिल गया, 3 ये गुणे में था तो भाग में चला गया, x बराबर 4 मिल गया। इसके बाद अब क्या करना है, उस शर्त को ऊपर जो पहली संख्या 4, क्योंकि x की वैल्यू 4, दूसरी संख्या 1 जोड़ के चलना है तो 5, तीसरी संख्या तो 2 जोड़ के चलना है तो 6। इस क्रम से 4 5 6 प्राप्त हो गया। इनका गुणा, क्योंकि कहता है गुणनफल कितना होगा, यदि गुणनफल ज्ञात करना है तो तीनों का गुणा करवा दीजिए, 120 प्राप्त हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट मिल गया, यह पहला ए नंबर मिल चुका है आंसर। अब ये क्वेश्चन को मेटते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में 25 में क्या दिया है, इसको मेट देंगे। 25 देखिए जरा, 25 में लिखा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर 74 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार वो कहता जा रहा है उसी तरह मुझे कर देना है। और देखिए, इस तरह के यदि सवाल ना बना करें तो कई बार पढ़िए सवाल को, उससे खींचो कि क्या शर्त दिया है और कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। कहता है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, पहली बात तो कहता है 71, तो 71 में कोई अज्ञात संख्या का गुणा करवा दीजिए, अज्ञात संख्या x का गुणा करवाया। फिर कहता है 47 जोड़कर, इसमें भाई साहब 47 को और जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद कहता है नई संख्या प्राप्त की जाती है, ये संख्या प्राप्त कर ली गई। फिर उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके इस संख्या में जो नई संख्या प्राप्त हुई थी इसमें क्या करना है, 7 से विभाजित कर देना है। लो 7 से विभाजित कर दिया। फिर कहता है विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है।
जब ऐसी शर्त लागू होगी तो लास्ट में इसका रिजल्ट जो बनता है कितना बनता है 98। आप यहां लिख लेंगे 98। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, ये संख्या भाग में है गुणे में पहुंचा दो। लिखेंगे 71 प्लस x भी लागू और 47 बराबर इस 8 का गुणा करवा दीजिए। 8 7 तो 8 56 की 6 हासिल 5 लगा, 7 नहीं 63 और 63 में 5 तो 68 हो गया। इसके बाद ये 47 को 75 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर बनेगा 71x बराबर 686 माइनस 47। 16 में 7 गया तो 9, 16 में 7 गया तो 9। इसके बाद बचा यहाँ पर 7, 7 में 4 गया तो 3, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर 71 बचा हुआ है x। देखिए इसको यदि भाग दिलवाते हैं तो 9 बार सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि 9 × 9 और 7 नहीं है 63, तो x बराबर 9। इसका आप डायरेक्ट काटो अथवा भाग दिलवा देना, ठीक। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया 9। अब वो पूछता क्या है, कह रहा है वो अज्ञात संख्या किसका गुणज है, गुणज पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसी संख्या, इसमें विकल्प भी दिया है कि इससे कट रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं कट रहा, वो 9 नहीं कट रहा 2 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, कटेगा तो 3 से कटेगा, इसलिए गुणज क्या प्राप्त हो गया 3। विकल्प नंबर डी सही है, ठीक। एक बार पुनः रिवीजन करवा दें और ध्यान दीजिए शर्त पर। देखिए ये एक लाइन का सवाल नहीं है, लेकिन इतना ढेर सारा बड़ा दिया हुआ है कि आखिरकार उसको पढ़ के स्टूडेंट हदरा जाता है या परेशान हो जाता है, ठीक। क्योंकि ये लिखा क्या है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के। गौर करेंगे 71 तो ये हुआ अज्ञात संख्या x मान लिया, के गुणनफल में 47 और जोड़ दिया, नई संख्या जब प्राप्त हो गई इसी को नई संख्या बना दिया गया। फिर कहता है प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कहता है उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 7 से भाग दिलवाना है तो 98 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, इस शर्त को पूरा करने के बाद ये 7 भाग से गुणे में चला जाता है, गुणा करवाया 686 प्राप्त हुआ। ये 47 प्लस में था तो दूसरी ओर माइनस में चला गया। इसके बाद अब 71 गुणे में है तो क्या करेंगे, भाग दिलवा देंगे, आपको संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन वो कहता है अज्ञात संख्या जिसका गुणज है, तो किसका गुणज है 3 का, ये गुणज 9 है। ओके, ध्यान दीजिए जरा, ये 25 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 26 नंबर पर, इसको साफ करते हुए और पहुंचेंगे 26 नंबर में। 26 नंबर में एक बार पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, थोड़ी गहराई से ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है दो संख्याओं के योग को, शर्त क्या दे दिया भाई, थोड़ी गौर करिएगा। दो संख्याओं के योग को, दो संख्याएं, इसका मतलब है कि ये दो संख्याएं मानना है, एक संख्या a तो दूसरी संख्या b। कहता है योग को, तो योग करवा दीजिए। जब योग करवाएंगे तो दोनों संख्याओं का योग हो गया, ले भैया। कहता है अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना, अलग अलग गुणा किया जाए। पहली बात तो एक संख्या a माना था, दूसरी संख्या b मानी, तो वो कहता है कि इन योगफल में एक बार इसका गुणा करवाइए, एक बार इसका गुणा करवाइए, तो दो प्रकार से गुणा करना है, ठीक। तो जब पहली बार कहेगा तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर a और b दो संख्याएं हैं, लिखेंगे गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः। जब हम a का गुणा करवाएंगे तो हमको 247 प्राप्त होता है, तथा जब b का करवाएंगे तो 144, लेकिन संख्या यही रहेगी, योग वाली ही रहेगी, और गुणा करवा दिया b का तो यहाँ पर 144 प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए जरा, इस संख्या का अंदर गुणा करवाओ, इस संख्या का अंदर गुणा करवाओ। तो जैसे ही अंदर गुणा करवाते हैं, मान लीजिए इसका अंदर गुणा करवाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर, यहीं से लिखना, a स्क्वायर प्लस ab बराबर 247, और इसके बाद b को भी करवा दो तो ab प्लस b स्क्वायर बराबर 144। दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जैसे ही जोड़ा तो जोड़ने की स्थिति पर देखिए, जो ना समझ में आए तो हम बोलते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये लिखा है जोड़ने पर है लिखा है, लेकिन साफ साफ लिख दें चलिए, क्योंकि आप परेशान ना हो भाई, जोड़ने पर ये साफ साफ लिख गया।
अब जब जोड़ेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा बराबर में 7 4 11, हासिल 1 लगा, 4 4 8 1 9, इसके बाद 2 और 1 3। समझिए जरा, यहाँ पर 391 प्राप्त हो गया। ठीक, कितना प्राप्त हो गया, 391। जैसे ही 391 प्राप्त हो गया, आप करेंगे क्या, इस संख्या का फार्मूला बना दीजिए। ये वर्ग है लिखा है, ये वर्ग क्या लिखा है, ध्यान दीजिए जरा, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर 391। यदि आप लोग 9 का वर्ग 19 का वर्ग करवाएंगे, 19 का वर्ग क्यों करवाया गया, क्योंकि जैसे ही 19 गुणे 19 करवाते हैं ना, तो ये 391 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जोड़ेंगे कैसे, 19 नहीं 171, 19 नहीं 171, 71 की 1 और बचेगा आपके पास 17, 17 19 19 और 17 जोड़ेंगे तो आपको ये 391 प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर से वर्ग हटाने पर, तो a प्लस बी बराबर 19। ये संख्या आपको प्राप्त हो गई जो सवाल पूछ रहा था। कहता है, गौर करिए कि जरा, कहता है यदि दो संख्याओं के योगफल को, यहाँ पर को लिखा था, योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 हो गया। देखिए, दो संख्याएं दी थी, इन दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी बन जाता है। और जब पहली शर्त कही उसने, कहता है गुणा किया जाए, अलग अलग गुणा किया जाए, तो एक बार यही योगफल पहली संख्या से करवाएंगे तो 247 ये वाला प्राप्त हो गया। दोबारा इसी योगफल को b से करवाते हैं तो 144 प्राप्त हो जाता है। इसको अंदर, ये कोष्टक के अंदर प्राप्त गुणा करवाएंगे, इसको अंदर गुणा करवाएंगे, संख्या अब चेंज होती गई। फिर इसके बाद दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो 391 प्राप्त हो गया। ये संख्या इस तरह प्राप्त हुई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि सूत्र ये बनता है। और 19 का वर्ग 391 होता है, दोनों ओर से वर्ग हटाएंगे तो a प्लस बी बराबर 19, जो आपका पहला विकल्प कंप्लीट। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 27 आता है। ठीक, इसको अब मेटे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आप पढ़ेंगे लिखा क्या है, थोड़ी समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे शर्त दिया होता है उसी तरह हम उसको प्रयोग करते हैं। दो संख्याओं का जोड़, आपको क्या करना है, दो संख्याएं मान लेनी है। देखिए, इस तरह सवाल कंपटीशन में अक्सर आते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होने की बात कोई नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको हम चुटकियों में बता देंगे, थोड़ी बस धीरज रखिएगा। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, तो जब दो संख्याएं दी हुई हैं तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी, क्योंकि प्रथम शर्त हम लागू कर रहे हैं तो 24। अब इसके बाद उसका कहता है उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल। आप लिखेंगे a b बराबर 143। क्लियर हो गया, उनके वर्गों का योगफल होगा। देखिए, अब इसमें आप शर्त लागू कर चुके हैं, पहली शर्त और दूसरी शर्त। आपको फार्मूला यदि याद हो, नहीं याद होगा तो हम लिखे दे रहे हैं, लिखेंगे आप a माइनस बी का होल वर्ग बराबर, क्योंकि कहता क्या है, योगफल वाला कहता है उनके वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल निकालेंगे, बराबर लिखेंगे क्या, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4ab। यदि इसको खोलेंगे, इस सूत्र को खोलेंगे तो इसके बराबर आपको मिलेगा। अब करना क्या है, इस वाले सूत्र से हम इसमें मान रख लेंगे, अथवा देखिए इसका ये सूत्र हो गया। दूसरा एक और फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a माइनस बी का होल वर्ग, और यहाँ लिखेंगे प्लस ab, 4ab लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दो फार्मूले आपको बताए, जबकि फार्मूला ये वाला लागू ना करो तो ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्राप्त हो जाएगा, इधर से भी प्राप्त हो जाएगा। तुम चाहे जिसको मतलब ये वाला लगा दो, चाहे ये वाला लगा दो। यदि आप इसको लगाते हैं तो ये वाली संख्या लिखनी पड़ेगी, पहले इधर ये और इसके बाद a माइनस बी वो
रखा रहेगा, a इंटू बी को इधर रख देंगे। तो इसलिए हम ऊपर वाला ही फार्मूला लगाए दे रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो मानों को रखना शुरू कर दीजिए। मान लिखेंगे a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग बराबर, यहाँ पर a प्लस बी की जगह 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 143। अब ये 24 का वर्ग है तो 24 गुणे 24 करना है आपको, 24 गुणे 24, ठीक। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 24 नहीं, 2 का पहाड़ा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये लिखेंगे 6 और 8 8 16 1 17, 4 1 5, 576 आ गया, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग बराबर एक संख्या आई है 576 माइनस ये 143 में 4 का गुणा करवा दीजिए। 4 तियाँ 12 हासिल 1 लगा, 4 चौक 16 1 17 और इसके बाद 4 1 5। ध्यान दीजिए जरा, 576 और 572 ये माइनस होना है, तो 76 में 72 यदि चला गया और बाकी तो 500 ही है, आपकी संख्या बन गई a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन अगर इसमें वर्ग पूछ रहा है, वर्गों का योगफल कोई बात नहीं, ठीक है, बन जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर 4, क्या संख्या बन गई 4, क्योंकि 76 में 72 घटा दिया तो 4 शेष बचा। लिखेंगे ये 2 का वर्ग बनता है, a माइनस बी का होल ऑफ वर्ग बराबर 2 का स्क्वायर, संख्या प्राप्त हुई a माइनस बी बराबर 2, क्योंकि दोनों ओर से वर्ग हटाने पर। अब देखिए संख्या यहाँ पर a प्लस बी बराबर 24, तो आप जोड़ दीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 को, ये जब काटेंगे तो 2a बराबर यहाँ पर 26 प्राप्त हो गया। दोनों को जोड़ेंगे ना, लिख दीजिए चाहे अपना कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या दोनों समीकरणों को जोड़ने पर a बराबर 13 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद b प्राप्त करना है तो चाहे समीकरण 1 में रख लेना, चाहे समीकरण ये 2 में रख लेना। ये हम लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2 इसको भी बना दो, समीकरण 3 इसको बना दीजिए, हो गया, ठीक। तो चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो। अब इसके बाद बनता क्या है कि जैसे समीकरण 1 में लिखेंगे तो 13 प्लस बी बराबर 24, फिर इसके बाद b बराबर कितना प्राप्त हो गया, 75 करेंगे तो ये आपका 1 और इसके बाद 1 11 प्राप्त हो गया, ठीक। लेकिन b बराबर प्राप्त हुआ है और a बराबर प्राप्त हुआ है, उसको वो कहता है वर्गों का योगफल, पहले वर्ग कराओ फिर योगफल करना है। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। इस तरह निकालने के लिए आप करेंगे क्या, तुरंत आप 13 का वर्ग करवा दो और 11 का वर्ग करवा दो। तो 13 का वर्ग करवाओगे प्लस 11 का वर्ग करवाओगे, 13 13 हम 169 और 11 11 हम 121, दोनों को जोड़ दे भैया तो ये प्राप्त हो गया 9 1 10, 1 हासिल आ गया, 7 2 9 और यहाँ पर 2 लिख देंगे क्योंकि 1 और 1 2, ये आपका 290 कंप्लीट ये आ गया। लेकिन देखिए ये पहली विधि है, इसको हम एक विधि से लगा चुके। अगर आपको दूसरी विधि प्राप्त करना हो, दूसरी विधि से लगाना हो तो दूसरी विधि से भी हम लगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी वो बढ़ जाएगी संख्या, ठीक। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, दो संख्याओं का जोड़ जिस प्रकार कहे उस तरह आप लगा लीजिए। ये आपको समझ में आ ही गया होगा और इसको यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो और कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अगली संख्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 दो ठो क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ी प्रयास करिएगा। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल। आप कोशिश करिए, कोशिश क्या करना है, देखिए इसमें अनुपात लिखा हुआ है। यदि दो संख्याएं लिखी हुई हैं, आप पहले संख्याओं को मान लीजिए। हम यहाँ पर संख्याओं को माने ले रहे हैं। माना कि, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको हल करके बता रहे हैं। दो शून्येतर संख्याएं, तो माना कि एक संख्या क्या है a और दूसरी संख्या क्या है b।
अब देखिए आनंद आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चनों को जब हल करेंगे। तो कहता है उनका अंतर, जब अंतर की बात करता है तो a माइनस बी, कोष्टक बंद कर दो, उनका योगफल a प्लस बी तथा उनका गुणनफल a b, गुणनफल हो गया। कितने अनुपात में है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। कहता है 1:5:36, बराबर में लिखेंगे 1:5:36। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो ठीक है, न समझ में आ रहा हो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। हम और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये जब कहता है इस प्रकार दिया है तो दो पदों का अनुपात अलग से बना लीजिए। दो अनुपात कौन कौन से हैं, ये a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक। जब इधर लिखेंगे a माइनस बी बटा a प्लस बी बराबर 1/5। अब इसके बाद कैंची गुणा करवा दीजिए, कैंची का मतलब तिरछा गुणा करवा दीजिए। तिरछा गुणा करवाएंगे तो 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। अब इसके बाद a को एक तरफ और b को एक तरफ कर दो। ये प्लस की संख्या है तो दूसरी ओर माइनस की, और ये प्लस की है तो दूसरी ओर माइनस की। यहाँ लिखोगे देखिए एक घट जाएगा 5a में तो 4a बराबर, ये संख्या उधर जाएगी तो जुड़ जाएगी तो 5 और 1 6 हो गया। अब इसको अलग अलग अनुपात बनाओ, a बटा b बराबर 6/4। इसको काट भी सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। a बटा b बराबर लिखेंगे 3/2। अब इसके बाद देखिए एक तो अनुपात कंप्लीट हो गया, दूसरा अनुपात यदि लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बटा ए बी बराबर, इसको रख लिया ये वाली संख्या को, एक बार इस संख्या को है लिखा था, ठीक। तो जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 5/36। अब देखिए इनमें यदि आप चाहें तो इन संख्याओं को रख सकते हैं, जैसे ही रखेंगे तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। ये वाला v पक्षांतर कर दीजिए, जैसे ही v पक्षांतर करेंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन संख्या क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योगफल तो इसका मतलब कि दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, a और b को। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर इस b को ले जाइए, तो जैसे ही इसको ऊपर ये भाग में है गुणे में चला जाएगा। संख्याएं यहाँ रख दीजिए, आप लिखेंगे a बराबर 3/2b, इसका मतलब कि a की वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे यह समीकरण, इसको 1 मान लो, इसको 2 कर दीजिए, ठीक। तो जैसे आप यहाँ लिखेंगे इस लाइन में लिख भी दीजिए कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, ठीक। तो ये उठाकर जैसे ही रखा यहाँ प्राप्त होगा 3/2b प्लस b और बटा 1 करवा दीजिए, इसमें भिन्न बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया 3/2b, और इसके बाद इसकी जगह तो b लिख दिया, लेकिन एक तो और b है तो b और लिख देंगे बराबर 5/36। ऊपर को हल करिए, तो जैसे ही ये हल करेंगे तो ये दो कहाँ पहुँच जाएगा इसके साथ, और लासा भी लेंगे ना इसको, क्योंकि ये भिन्न प्राप्त हो रही है। तो जैसे ही इस भिन्न को प्राप्त करेंगे संख्या बन जाएगी 3b प्लस 2b/2। इसके बाद नीचे संख्या बन जाएगी 3b के घाते 2/2, 2 से 2 काट दिया, क्लियर। अब यहाँ पर बचा क्या, 2 और 3 कितना हो गया 5, लेकिन बराबर में लिखा है 5/36। और ध्यान दीजिए जरा, 3 2 5, आप लिखेंगे 5b/3b² बराबर 5/36। ये वाला 5 इससे कट गया, ओके। अब क्या करेंगे, इस b को एक b से काट दीजिए, ये 3 से 36 काट दीजिए, तो 3 × 3 12 × 36। अब कैंची गुणा करवाएंगे यदि, तो b बराबर क्या प्राप्त होगा 12। अब एक संख्या तो प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या a प्राप्त करने के लिए यहाँ मान रख दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक। क्या लिखेंगे, b का मान रखने पर, तो यहाँ a बराबर, क्योंकि ये वाला a लिखेंगे, a बराबर 3/2 और लिखेंगे b की जगह 12 गुणे में 12, 2 छक्का 12, 6 तिरका 18, क्योंकि 6 और 3 का गुणा हो जाएगा ये वाली संख्या। a बराबर 18 और b बराबर कितना प्राप्त हुआ 12।
ये a बराबर लिखेंगे a बराबर 18। अब सवाल क्या कहता था, उसकी शर्त देखें। वो कहता है उन संख्याओं का योगफल 18 और 12 का योगफल कितना हो गया, 40। ठीक, ध्यान दीजिए जरा, सॉरी 12 और 18 का योगफल 30 होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि 12 और प्लस 18 हमने गलती से 40 कह दिया है। ठीक, तो क्या प्राप्त हो गया, 30। 30 विकल्प ये वाला सही है। ठीक, क्लियर हो गया। जो शर्त कहता था, जिस प्रकार कह रहा था, उस प्रकार हमने लगा लिया। कहिए तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दें। सवाल को पढ़ते जाओ, संख्याओं को लिखते जाओ, 1 सेकंड लगेगा। 2 शून्येतर संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, उनका अंतर घटाव कर दिया, उनका योगफल जोड़ दिया तथा उनका गुणनफल गुणा करवा दिया। अनुपात लिखा था उसी अनुसार लिख दिया, 1:3, वो 1:5:36 के अनुपात में है। ओके, अब करेंगे क्या, 2 अनुपात को एक साथ रख लिया। पहले ये वाले अनुपात को रखा तो ये प्राप्त हुआ। कैंची गुणा करवाया, मतलब तिरछा गुणा करवाया, तो 5 का गुणा इसके साथ और 1 का गुणा इसके साथ, संख्याएं इस तरह बदल गई। एक तरफ a और एक तरफ b को रखा। फिर इसके बाद किया क्या, संख्या एक तरफ और अज्ञात राशियां एक तरफ, b को इधर ले आए। लेकिन समस्या क्या हुई कि हमें a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए b को फिर भगा दिया, तो a बराबर 3/2 और b प्राप्त हो गया। समीकरण 1 लिखा। इसी तरह दोबारा प्राप्त क्या किया कि दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात रखा, तो a प्लस b था और ab ये नीचे लिखा था। 5 और 36 को रख लिया। फिर इसके बाद कैंची गुणा करवाया। लेकिन यदि नहीं करवाना है तो ये इस संख्या में a का मान उठा के रख लिया, तो ये भिन्न प्राप्त हो गया। यहाँ लिख भी दिया कि समीकरण a का मान रखने पर, कि आप लोग भूल ना जाएं। ठीक है, इस तरह ये ऊपर भिन्न बन गई, नीचे क्या हुआ कि 3/2 और b का स्क्वायर कहा तो। लेकिन अब संख्या क्या हुई कि ये भिन्न को हल किया तो 3v/2 प्राप्त हुआ और 3/2 v² प्राप्त हुआ। संख्या से ये 2 से 2 प्राप्त, वो कट गया है, आपको 3 में b² प्राप्त हुआ और 5 प्राप्त हुआ। और b से b कट गया, ये 5 से इधर का 5 कट गया, 3 से ये 12 कटवा दिया, तो b एक ठो ये बची और 12 नीचे बचे हैं। तो फिर से तिरछा गुणा करवाएंगे, तो क्योंकि देखिए ऊपर 1 और इसमें भी 1, इसमें 1 प्राप्त हुआ, इसमें 1 प्राप्त हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कैंची गुणा करवाने पर 1 का गुणा 12 से और b का गुणा 1 से, सॉरी ये 11 नहीं है, ध्यान रखना 1 है ये। क्लियर। अब इसके बाद करते क्या है कि जब ये संख्या b प्राप्त हो गई तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर ये 1 b का मान रखा तो 18 प्राप्त हो गया। सवाल जिस प्रकार का है उसी तरह तुमको हल कर देना है। कहता है योगफल होगा, तो योगफल का मतलब इसको जोड़ देना, संख्याओं को 12 और 18 का जोड़ दो तो आपका 30 प्राप्त हो गया। ओके, अब संख्या लास्ट वाला क्वेश्चन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए जरा, ये लास्ट का क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन, क्योंकि आज की जो क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ी कठिन तो नहीं है लेकिन रख दिया था मनोरंजन के तौर पर। आप ध्यान देंगे जरा, ठीक है। संख्या जो लिखी है उसी तरह तुम्हें कर देना है। कहता है 3 क्रमागत संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल, तीसरी तथा पहली का गुणनफल, तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए मजेदार क्वेश्चन है पहेली के रूप में, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। 3 क्रमागत कह रहा है, तो आप क्रमागत संख्याएं a, b और c 3 ठो संख्याएं रख लिया। ठीक, अब पहली शर्त क्या थी, पहली तथा दूसरी का गुणनफल। a b बराबर क्या लिखा था, 42। फिर आगे चलिए, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल, दूसरी और तीसरी का गुणनफल b c बराबर 56 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद तीसरी तथा पहली का गुणनफल, तीसरी ये है और पहली सी ए बराबर कितना लिखा है, 48। 3 संख्याएं हो गई। अब तीनों संख्याओं में से आपको करना क्या है, ये कहता है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या का मतलब है कि ये आपको सी निकालना है। सी निकालने के लिए आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, सी निकालने के लिए कोई भी तरीका अपना लीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए
यहाँ पर पहला है, ये विकल्प दूसरा है और ये विकल्प तीसरा, समीकरण कह सकते हो। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समझिए जरा, 3 ठो समीकरण है, 3 समीकरण में 3 ठो मान निकालने हैं, ए और बी और सी। लेकिन बी सी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है तीसरी संख्या का क्या होगा मान, सिर्फ तीसरी संख्या निकालता है। 12, 6, 7 और 8 ये विकल्प भी दिए हुए हैं। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए। आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, और जैसे ही हल किया तो आप यदि चाहें तो मान रख लीजिए और ना चाहें तो भाग दिलवा दीजिए। भाग दिलवाएंगे किसका, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, इस तरह लिख सकते हैं समीकरण 1 बटा समीकरण 2। और जैसे 1 और 2 किया तो आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर मिलेगा ए बी बटा बी सी बराबर 42 बटा 56। अब ये बी और ये बी कट गया, ये सी बचा, सी को भगा दो, लेकिन अभी 42 और 56 भी कट जाएगा। सछंग 42, सतो अठी 56, फिर इसके बाद 2 से और काट दो, 2 3 6, 2 चौको 8, ए बटा सी बराबर 3 बटा 4। अभी ध्यान दीजिए, इस सी की वैल्यू प्राप्त करना है तो आप सी को भगा दो इधर, तो ये बन जाएगा ए बराबर 3 बटा 4 और सी। समझिए जरा, रुको, अभी करना क्या है, जैसे ही ए की वैल्यू ये समीकरण 3 में रखेंगे, ये समीकरण 4 प्राप्त हो गया। कौन सा समीकरण है, ये 4 लिख लो। समीकरण 3 में ए की वैल्यू उठाकर रखो, तो ये प्राप्त हो जाएगा ए बराबर 3 बटा 4 इंटू सी बराबर क्या प्राप्त हो गया, 48। अब समझो जरा, ये 4 है ना, 4 को भगा दो उधर, ठीक। या फिर आप एक काम करिए, इसको काट लीजिए ना। क्या काटेंगे, 3 से काटो तो 3 इक्कन 3 और तिछंग 18, 16 प्राप्त हो गया। ये भाग में है तो उधर गुणे में जाएगी संख्या। सी का गुणा हो गया तो सी स्क्वायर बराबर 16 गुणे 4। अब इसको तोड़ दीजिए ना, आप क्या करेंगे, सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर, अथवा इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ये प्राप्त दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, आप दोनों ओर से वर्ग हटा दीजिए, तो सी बराबर 8 प्राप्त हो गया। ये विकल्प आपका चौथा सही हो गया। ठीक, जिस प्रकार संख्याएं कही मैंने उसी तरह कर दिया। एक बार फिर से रिपीट करवाए दे रहे हैं, प्रयास करिएगा ये संख्याओं को कि किस प्रकार संख्या लिखी हुई है। देखिए, जो सवाल कहता जाए उसी तरह मुझे करते जाना है। 3 क्रमागत संख्याओं में 1 2 3 संख्या है, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, हो गया। दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, फिर इसके बाद तीसरी तथा पहली का 48 है। मैंने तीनों समीकरण को रख लिया। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, या फिर लिख सकते हो समीकरण 1 बटा समीकरण 2। समीकरण 1 2 में भाग दिलवाया, रख दिया। वह संख्याएं देखिए, लेफ्ट अलग और राइट अलग, जैसे जिस प्रकार संख्याएं लिखी हो उसी तरह आप संख्याओं को व्यवस्थित कर दीजिए। संख्याओं को देखा तो कट रही थी, बी से कटी, तो ये आपका 7 से काटा, सछंग 42, सतवाटी 56, लेकिन 2 से फिर कट रहा था, और इसके बाद जैसे 2 चौको 8 और 2 तिया 6, ए बटा सी बराबर 3 बटा 4। अब देखिए संख्या प्राप्त क्या हुई, सी भाग में थी, गुणे में चली गई, समीकरण 4 प्राप्त हुआ। समीकरण 4 को लिखेंगे क्या कि समीकरण, देखिए ये ए की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू रखना है, लेकिन किसमें, समीकरण 3 में, क्योंकि 1 और 2 को हल कर लिया, तीसरा छुट्टा रखा हुआ है, तो तीसरे में ये मान उठा के रख लो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में सी का मान रखने पर, तो जैसे ही सी का मान रखा ये संख्याएं काटने लगी और काटी और 4 को भगा दिया, तो जैसे ही 4 को भगाया तो ये प्राप्त हो गया आपका वर्ग में, और वर्ग ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए ये हम आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं और ये इसकी नोट्स बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वाई 1 मिनट समझिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर दोस्तों को ज़रूरत हो तो शेयर कर दीजिए, और यदि इसी तरह की क्लास लेनी हो तो हमारे क्लास में जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।